नमस्कार आदाब दोस्तों, वक्त तो चला देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन और बड़ी बड़ी खबरों को जानने का हम आपको पहली बड़ी खबर में बताएंगे कि राहुल गांधी ने सांसदों की तुलना मंदिरों की मूर्तियों से की। कहा इनके पास भी मूर्तियों की तरह कोई शक्ति नहीं। वही हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद लिबरल पार्टी दो धड़ों में बंटी। सांसद ने कहा अभिव्यक्ति के नाम पर किया जाता है आतंकवाद का महिमा मंडन। वही हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि रात भर सो न सका, एक्शन न हुआ तो छोड़ सकता हूं सांसदी, अपमान से आहत दानिश अली का बड़ा बयान। वही हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि एक दिन वो आएगा जब मुसलमानों को संसद भवन के अंदर अपमानित किया जाएगा। रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर बोले सपा सांसद एसटी हसन। वहीं हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित होने पर नाराज हुए वरुण गांधी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लिख दी चिट्ठी। वही हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि राजस्थान के अंदर परिवर्तन यात्रा में चांटे की गूंज, बीजेपी विधायक के बेटे ने पार्टी समर्थक को मंच पर जड़ा थप्पड़। तो दोस्तों जानेंगे इन तमाम खबरों को एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संसद सदस्यों की तुलना मंदिरों में रखी मूर्तियों से करते हुए कहा कि इनके पास भी मूर्तियों की तरह कोई शक्ति नहीं। राहुल गांधी इस बयान के बाद विवादों से घिर चुके हैं। राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने शुक्रवार के दिन मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा यह विधेयक जाति जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने की रणनीति है। लोकसभा के अंदर भाजपा के पास ओबीसी प्रतिनिधित्व है, लेकिन ये सब कहने के लिए है। कोई भी बीजेपी का ओबीसी एमपी अपने हक के लिए बात नहीं कर सकता। सारा फैसला अमित शाह लेते हैं, उनके सामने बोलने की हिम्मत किसी भी बीजेपी सांसद के पास नहीं है। अमित शाह पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी बीजेपी सांसद कोई फैसला नहीं ले सकता या कानून बनाने में भाग नहीं ले सकता। राहुल गांधी ने कहा ना तो कांग्रेस सांसद, ना ही बीजेपी सांसद और ना ही कोई अन्य सांसदों को मंदिरों में मूर्तियों में बदल दिया गया है। ओबीसी सांसदों को मूर्तियों की तरह भर दिया गया है, लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं, देश चलाने में उनका कोई योगदान नहीं। ये एक सवाल है जो मैंने उठाया है। वहीं दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत कनाडा तनाव के बीच जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के सांसद ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद कनाडाई प्रधानमंत्री की लिबरल पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी है। दरअसल लिबरल पार्टी के हिंदू सांसद चंद्रा आर्य ने कहा कि एक बड़ा सिख वर्ग खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारे कनाडाई सिख भाइयों और बहनों का विशाल बहुमत खालिस्तान आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। यह बयान ऐसे समय में आया जब लिबरल पार्टी के सुख धालीवाल के नेतृत्व में सिख सांसदों का एक वर्ग भारत में सिख समुदाय के खिलाफ जातियों का आरोप लगा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चंद्रा आर्य ने अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरु पंचवीं पन्नू पर आरोप लगाया कि वो एक नफरत भरे वीडियो के जरिए कनाडाई हिंदुओं को भारत वापस जाने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है और कनाडा के अंदर हिंदू और सिख समुदाय के बीच दरार पैदा कर रहा है। पीएम ट्रूडो और उनकी अपनी पार्टी की सरकार की निंदा करते हुए चंद्रा आर्य ने ट्वीट किया, मुझे समझ में नहीं आता कि भाषा और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आतंकवाद के महिमा मंडन या एक धार्मिक समूह को लक्षित करने वाले को हेड क्राइम की अनुमति कैसे दी जाती है। कनाडा में आक्रोश फैल जाएगा अगर एक श्वेत वर्षवादी ने नस्लीय कनाडाई लोगों के किसी भी समूह के ऊपर हमला किया, लेकिन जाहिर तौर पर यह खालिस्तानी नेता इस हेड क्राइम से बच जाता है। दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के सांसद सुख धालीवाल ने संसद में दावा किया कि उन्हें भारत में सिखों के खिलाफ, जाति के खिलाफ बोलने के लिए भारतीय वीजे से इनकार कर दिया गया था, जिसे उन्होंने तथाकथित लोकतंत्र कहा था। धालीवाल ने कनाडाई संसद में कहा कि भारत की सरकार हमारी संसद को डराती है। जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके साथ ही धालीवाल ने सभी पार्टियों से भारत की आलोचना करने का आह्वान कर दिया। वहीं दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में गुरुवार के दिन बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के साथ बदसलूकी की थी, उन्हें गालियां देते हुए अपशब्द कहते और बाहर देख लेने तक की धमकी दी थी। इसे लेकर फिलहाल बवाल मचा हुआ है। मायावती, लालू यादव और कांग्रेस के जयराम रमेश समेत कई नेताओं ने एक्शन की मांग की है। इसी बीच दानिश अली ने कहा कि वो बेहद आहत हैं और अपमान के चलते रात भर सो नहीं सके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो वो संसद छोड़ने के ऊपर भी विचार कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले मायावती भी अपमान के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुकी हैं। दानिश अली ने कहा यदि एक चुने हुए सांसद के साथ भरी लोकसभा में ऐसा हो सकता है तो फिर आम लोगों के साथ क्या होता होगा। भावुक सांसद दानिश अली ने कहा मैं तो इतना परेशान था कि रात भर सो नहीं पाया, ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग की नस ही फट जाएगी। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर मामला विशेष अधिकार समिति को भेजे जाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि रमेश बिधूड़ी को संसद से निलंबित कर देना चाहिए। दानिश अली
ने कहा कि रमेश बिधूड़ी की हरकत ने तो पूरे देश को शर्मसार कर दिया। इसके बाद दानिश अली ने कहा, मैं देखना चाहूंगा कि बीजेपी आखिर क्या एक्शन लेती है। ये हेट स्पीच का मामला है। हम आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी ने चंद्रयान 3 पर चर्चा के दौरान टोके जाने पर लोकसभा में आपा खो दिया और दानिश अली के ऊपर मजहबी टिप्पणियां की थी और बेहद अपमानजनक शब्द बोले थे। फिलहाल भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जबकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सिर्फ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि फिर कभी ऐसा हुआ तो बेहद कड़ा एक्शन होगा और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विशेष सत्र के चौथे दिन लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सियासत तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों ने उनके इस बयान को लेकर बीजेपी के ऊपर हमला किया। वहीं सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम सांसद के खिलाफ ऐसे ऐसे शब्द बोले गए, हमें उम्मीद नहीं थी एक दिन ऐसा भी आएगा जब संसद के अंदर मुसलमानों को बेइज्जत किया जाएगा। सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा, इस बार स्पेशल सेशन में बहुत सी बातें ऐतिहासिक हुई और ये भी ऐतिहासिक हुआ कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का संसद से अपमान किया गया। एक मुस्लिम एमपी के लिए ऐसे ऐसे शब्द कहे कि उन्हें दोहराया भी नहीं जा सकता। आमतौर पर इस तरह की भाषा बहुत नीचे स्तर के लोग आपस में करते हैं, लेकिन देश की संसद का एक मान सम्मान है वो तो बर्बाद हुआ। लेकिन अध्यक्ष जी ने इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया। छोटी छोटी बातों में लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं, पर उनको अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। वहीं दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय गांधी अस्पताल में महिला की मौत होने के बाद गुस्साए परिजनों ने शव गेट पर रखकर प्रदर्शन किया था। साथ ही अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसको देखते हुए डिप्टी सीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने के जांच के आदेश दे दिए। एक महिला मरीज की मौत के बाद अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को एक लेटर लिखा है। पत्र के जरिए वरुण गांधी ने ब्रजेश पाठक को फैसले पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि अस्पताल के बंद हो जाने से आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। ब्रजेश पाठक के नाम खत लिखते हुए वरुण गांधी ने कहा कि अमेठी जिले में स्थित संजय गांधी अस्पताल का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1982 में किया था। यह अस्पताल दशकों से अमेठी सहित आसपास के लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कर रहा है। इसके साथ ही हर साल पैरामेडिकल के सैकड़ों स्टूडेंट अमेठी स्थित संजय गांधी अस्पताल से शिक्षा दीक्षा लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के अंदर कोटा के रामगंज मंडी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी के विधायक मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर ने चंद्रकांता मेघवाल के समर्थक संजय श्रृंगी को चांटा मार दिया। सुकेत थाने के अंदर पवन दिलावर और उनके 2 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। संजय ने ही केस दर्ज कराया है। पीड़ित संजय श्रृंगी ने रिपोर्ट में बताया कि मैं और मेरे दोस्त हरीश मीणा, रामचंद्र मीणा, महावीर मीणा जुलमी में निकाली जा रही बीजेपी की संकल्प परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान जुलमी में स्वागत के लिए मंच बनाया, जिस पर रामगंज मंडी की पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल का बैनर लगा हुआ था। बैनर की पिन निकल गई तो मैं और मेरे साथी उस बैनर की पिन को लगा रहे थे। संजय श्रृंगी ने आगे बताया कि उसी दौरान वर्तमान विधायक मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर ने पिन निकालने की बात को लेकर जबरदस्ती मुझे रोककर थप्पड़ जड़ दिया। मैं अपने आप को पवन दिलावर से छुड़ाकर जाने लगा तो मुझे पकड़ लिया और मारने लगा। इस दौरान मेरे दोस्तों ने मेरे बीच बचाव भी किया। जाते वक्त पवन दिलावर ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। तो दोस्तों इन तमाम खबरों के ऊपर आप सभी दोस्तों की किस तरह की प्रतिक्रिया है, आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमारी इस वीडियो